चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 13,300 सरकारी कर्मियों और पदाधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। चुनावी ड्यूटी लगते ही अब कई मतदान पदाधिकारी अपनी आम बीमारियों का जिक्र भी करने लगे हैं। कारण ये है कि वे चुनावी ड्यूटी से मुक्ति पाना चाहते हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ पदाधिकारियों ने अपने बीमार होने का आवेदन तक दे दिया है, मगर उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली 31 मार्च रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन दलों के कुछ नेताओं को जेल भेज दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी 3 मंसूबों पर काम कर रही है और वो है पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों को डंडा और ईडी का फंदा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के तहत बिहार की आरा, काराकाट, नालंदा और झारखंड की कोडरमा लोकसभा सीटों और अंगिआव विधानसभा उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाकपा माले ने आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ, झारखंड की कोडरमा सीट से विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। वजह, उन्होंने दावड़गेरे सीट से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के दौरान बीजेपी महिला उम्मीदवार के बारे में कहा कि वो केवल रसोई में खाना बनाना जानती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने वायनाड लोकसभा सीट से के सुरेंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां बीजेपी का मानना है कि वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल को वो चुनौती देंगे, जो वर्तमान सांसद होने के साथ साथ के सुरेंद्रन केरल भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उनके खिलाफ 242 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं सुरेंद्रन ने हाल ही में पार्टी के मुखपत्र में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण प्रकाशित किया था। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। लालू प्रसाद यादव की राजद 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट दलों को 5 सीटें मिली हैं। वहीं अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई है। कांग्रेस चुनाव समिति की 31 मार्च को दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें बिहार के लिए प्रत्याशियों पर चर्चा भी होनी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव और सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले कन्हैया कुमार की हो रही है। दरअसल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में लालू ने कुछ ऐसी कैची चलाई कि पप्पू और कन्हैया दोनों ही किनारे लग गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष किया है, जहां एमके स्टालिन ने कहा कि निर्मला सीतारमण चुनाव लड़ने से बच गई हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा पार्टी ने आज घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। जारी की गई इस सूची में कई ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस समिति का ऐलान भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। तो वहीं इस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं और निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन की ये रैली केवल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन के अलावा और कुछ नहीं। साथ ही भाजपा नेता पूनावाला ने कहा कि भ्रष्टाचार मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालेंगे, लेकिन आज जब केजरीवाल जेल में हैं, तो वो खुद इन्हीं से मदद मांग रहे हैं।